Hello friends, welcome to the channel. In today's video, we are going to discuss about the key differences between CS versus IT in the both jobs perspective and the field of study perspective. Before starting the main difference, I'd like to clear one confusion between the student. कुछ कॉलेजेस में CS और कुछ कॉलेजेस में CSE ब्रांच चलती है। तो जो CS ब्रांच होती है वो आपकी प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो आपकी सीएसई होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड तो होती है प्लस विद सम फ्रैक्शंस ऑफ हार्डवेयर। लाइकवाइज में सॉफ्टवेयर और कुछ परसेंटेज ऑफ हार्डवेयर स्टडीज भी इन्वॉल्व होती है। और सीएसई के भी 11 तरीके के स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डाटा साइंस, एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली इनका कोर आइडिया सेम ही होता है, लेकिन इनमें बहुत टेक्निकल डिफरेंस होता है। वो सीएस में जो कि प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, और सीएसई जो कि सॉफ्टवेयर विद सम फ्रैक्शंस ऑफ हार्डवेयर होती है। ओके, सो मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। की डिफरेंस इन फील्ड ऑफ स्टडी। तो कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं डिज़ाइन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में, प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर एंड मैथ एल्गोरिथम के बारे में, क्रिएटिंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। वाइल ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें उन टूल्स और सॉफ्टवेयर को कैसे अप्लाई करना है जो हमने कंप्यूटर साइंस में डिज़ाइन करे थे, वो हम आईटी में पढ़ते हैं। और जो डाटा बेसिस को मेंटेन और क्रिएट कैसे करते हैं, वो हम आईटी में पढ़ते हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ इंटरनल नेटवर्क्स, हार्डवेयर एंड सिस्टम, इसके बारे में हम आईटी में पढ़ते हैं। तो क्या दोनों ही चीजें डिफरेंस होती है? नो, दोनों चीज बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इसमें एक एक्सपेक्ट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ही एक ऐसा की कंसेप्ट है जो इन दोनों को बाइंड अप करता है। तो प्रोग्रामिंग इन दोनों की सिमिलरिटी है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो ये आपकी की डिफरेंस है फील्ड ऑफ स्टडी के। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जॉब्स एंड करियर पे। तो कंप्यूटर साइंस की आपकी जॉब्स होती हैं वेब प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और माइक्रो प्रोसेसर एंड सर्किट डिजाइनिंग, और रोबोटिक्स। ये जो आपके मेन आते हैं ये आपके कंप्यूटर साइंस में आते हैं। अब मूव करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी पहली मेन जॉब होती है आईटी सपोर्ट की, दूसरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तीसरी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब अ पर्सन हु कंट्रोल्स डाटा इज कॉल्ड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जॉब्स आती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में। और इसमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं जॉब्स एंड कैरियर्स में? जो भी जॉब्स प्रोग्रामिंग रिलेटेड होती हैं वो दोनों के लिए सिमिलर होती हैं, सच एज प्रोग्रामिंग रिलेटेड रोल्स सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड डाटा एनालिस्ट आर कॉमन। तो जो भी जॉब प्रोग्रामिंग रिलेटेड होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, वो दोनों के लिए कॉमन होती हैं। बाकी फाइनल कंक्लूजन में आपको अपना बताना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू बोथ, अपॉर्चुनिटी टू सीएस एज वेल एज आईटी इज इक्वल टू बोथ। प्लेसमेंट सिनेरियो इज ऑलमोस्ट सेम। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियोज की बात करूं तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और इवन जो सिलेबस होता है वो भी 80% सेम होता है दोनों ही ब्रांचेस का, सीएस वर्सेस आईटी। कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं लाइक माइक्रो प्रोसेसर, जो सीएस वाले पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, आईटी वाले नहीं पढ़ते हैं। और वेब डिजाइनिंग जो स्पेसिफिकली आईटी वाले पढ़ते हैं, सीएस वाले नहीं पढ़ते। तो बाकी हालांकि इवन जो ऑल कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो दोनों के लिए ही कॉमन होते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिंग यही रहेगी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सेम है, कोर सब्जेक्ट भी सेम है। बाकी जो मैंने आपको फील्ड ऑफ स्टडी एंड फील्ड ऑफ कैरियर्स बताए, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज करिए। और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। सो चूज एनी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक my video, then do comment and have a share, and don't forget to subscribe. Thank you.